स्टडी वगैरह वगैरह। आज का लेक्चर नंबर 8 हम आपके लिए लेके आए 7 रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेक्चर नंबर 8 में हम एक्सरसाइज 3.2 बी स्टार्ट करना है। क्या बताएं? लेक्चर नंबर 8 में एक्सरसाइज 3.2 ए हमने एक्सरसाइज देख चुके। अब बी की बारी है। बी के बाद सी की बारी है। 3.2 पे तीन एक्सरसाइजेस दिए वाले न्यू सिलेबस स्टेट बोर्ड के लिए। जो भी एक्स्ट्रा वैकेंटली पार्ट है वो पार्ट अपने सॉल्व प्रॉब्लम में और मैसलिनियस में सीबीएसई में दिया गया है। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएंगे, सॉल्व करने नहीं जमेगा, वह प्रॉब्लम खाली कमेंट्स दे दो, कमेंट्स में बताओ, ऑनलाइन पे बताओ। जब कभी ऑनलाइन पे हमारे साथ आप लोग आएंगे, ओके, आने के बाद बताना। फिर आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर 8 नंबर ही है। एक्सरसाइज 3.2 बी स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 8 में। हम आज के लेक्चर को क्या बताने जा रहे हैं? लेक्चर नंबर 8A। जैसे कि हमने फोर्थ वन लेक्चर में 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करके दिए। उसके बिफोर में फोर्थ ए नाम की लेक्चर क्वालिटी हम रिजल्ट के लिए फेंक दिए थे। रिजल्ट लेके आए थे आपके सामने। वैसे हम आज का लेक्चर 8 नंबर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेक्चर नंबर 8A। 8 में क्या स्टार्ट करना चाहेंगे हम? 3.2 बी। ओके, 3.2 बी 8 में चलो हो जाएगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रिजल्ट है। कौन से? ये 8A के। ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन अच्छा सा बना के हम आपके लिए रखना चाहते थे, इसलिए रिजल्ट्स फॉर 3.2 बी यानी एक्सरसाइज 3.2 बी। पहला रिजल्ट 7 है। एक के बाद एक लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला रिजल्ट क्या है? शो करो, प्रूव करो बोल के आएगी एग्जाम में। dx डिवाइडेड बाय कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर। कैसा बताया हम? dx देने की वजह से x को हम वेरिएबल बताएंगे। जो भी दूसरा अल्फाबेट दिया गया उसे हम कांस्टेंट स्क्वायर बोले और यस को वेरिएबल स्क्वायर बोलेंगे। सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ाई करे तो क्या होता? कुछ नहीं होता। मगर हम जैसे बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम में वैसे ही सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा। इसलिए हम क्या सिखाना चाहेंगे? पहले इसके लिए रीड कैसे करना। ओके, dx डिवाइडेड बाय कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर। यही रिजल्ट हम ऐसे भी लिख सकते, dx डिवाइडेड बाय वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। ये भी आ सकता है एग्जाम में, ये भी आ सकता। इसका भी आंसर इसका भी आंसर एक ही है यार, मीनिंग तो चेंज नहीं है। आंसर कैसे बदलेगा? फिर क्या आएगा आंसर? 1/8 tan इनवर्स ऑफ वेरिएबल बाय a प्लस c कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। कैसे आता सर? दिल मांगता है, प्रूफ देखना है। ओके, एक एक करके पढ़ाना है। ये और ये सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर या कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर डिनोमिनेटर में ओनली, तो ही उसका आंसर वैसे निकलेगा। चलो सेकेंड वन रिजल्ट क्या है? इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यानी कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। क्या करेंगे हम? आंसर लिखेंगे अब 1/2a log ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल बाय कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। उल्टा नहीं होना, ये माइनस का पार्ट ऊपर नहीं जाना। हाँ, इसका प्रूफ दे रहे यार हम। रिजल्ट नंबर 3 रीड कैसे कर रहे हैं हम? इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। सभी के सभी रिजल्ट साथ के साथ रिजल्ट सेम दिखने वाले हैं। बहुत सारा कंफ्यूज होने वाला है बहुत सारे दिन तक। घबराना नहीं, इसके डिपेंड्स पे हम जितने प्रॉब्लम लेंगे रोज के रोज लेक्चर में उतने प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करो। ये रिजल्ट तो नको नको बोले तो आपके 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 जबान पे, आपके टंग पे प्रिंट हो जाएंगे। ओके, इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट लिखो या मॉड लिखो, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट बाय वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस सी। ये हो गए 3 और 4 रह गए। ये 4 जो रहे वाले हैं उसमें से 3 यही है मगर अंडर रूट में। देखो ये विदाउट अंडर रूट कैसा करके दे रहे हैं हम आपके लिए, खिचड़ी नहीं, बोर्ड टेक्स्ट के जैसा, सीबीएसई टेक्स्ट के जैसा, मगर कहां पे भी लिख सकते हैं हम। आपके माइंड में फिट रहना विदाउट अंडर रूट के है। कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर और वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। दूसरा माइनस का, तीसरा वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। तो आंसर क्या आता है यहाँ पे? कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। तो क्या बन गया रिजल्ट में? लॉग ऑफ मॉड ऑफ में, लॉग ऑफ ब्रैकेट में कांस्टेंट प्लस वेरिएबल ऊपर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है। ओके, अब फोर्थ वन, पहला वाला हम अंडर रूट में लेंगे अब, बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर। फिफ्थ वन दूसरा वाला अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिक्स्थ वन तीसरा वाला अंडर रूट में लेंगे, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। अब इसके आंसर देखो, ये फोर्थ वन सिक्स्थ वन एक जगह लिखना था, ये अंदर घुस गया, चलो कुछ नहीं होता, कहां पे भी आ सकता है। इसका आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो भी वेरिएबल है, कौन है? dx है, इसका मतलब वेरिएबल x होने वाला है, x वेरिएबल प्लस जो भी अंडर रूट स्ट्रक्चर दिया गया वह अंडर रूट स्ट्रक्चर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर और सिक्स नंबर एक दूसरे के साथ सेम है, मेथड भी सेम है, ये अलग है। इसका आंसर क्या लिखने जा रहे हैं अभी देखो, सिक्स वन लिख रहे हैं, बीच में का छोड़ दिया हम, फिफ्थ वन वो भी लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखो अंडर रूट, वेरिएबल पहले है स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, वेरिएबल प्लस गिवन अंडर रूट स्ट्रक्चर, यही तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे, प्लस सी, खत्म बात। अब ये फिफ्थ वन क्या है बच्चों, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल बाय कांस्टेंट आता, प्लस सी, खत्म बात। यहां पे 1/a कुछ भी नहीं आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, वेरिएबल बाय कांस्टेंट, x को वेरिएबल a को कांस्टेंट, साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल बाय कांस्टेंट प्लस c। लास्ट वन सेवंथ वन रिजल्ट, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x अंडर रूट ऑफ, x है बाहर, इधर कहां पे भी नहीं है बाहर, अंडर रूट के बाहर, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, आंसर 1/a सेक इनवर्स ऑफ वेरिएबल बाय कांस्टेंट प्लस सी। कोई क्या पूछेगा सर x बाय a बोलेंगे हम, बोलो आपके लिए, मुझे इतना ऐसा लग रहा है आपके लिए प्रॉब्लम किस टाइप से अच्छे लगेंगे आपको, अच्छे लगना यानी इजी लगना, इजी क्या करे तो लगेंगे,
इसलिए हमने आपके लिए कुछ हिंट्स बता दिए कैसे लिखना है। चलो आज का लेक्चर क्या है वीर? 8 नंबर नहीं है, 8A है। रिजल्ट के लेक्चर को हम ए कैपिटल देना ही देना। क्यों? आपको एग्जाम को जाते समय रिजल्ट कौन सा है गाड़े सर के लेक्चर में? इंटीग्रेशन में से ए है, समझ में आना चाहिए ना। इस 7 रिजल्ट में से एक रिजल्ट एग्जाम को आने ही वाला है। मोस्ट VIMP, मोस्ट IMP। देखो हम ये आपकी तरफ से करके लेने वाले हैं। कैसा करके लेंगे जार? कैमरा में से, ऑनलाइन यूट्यूब में नहीं, लाइव में बुलाने वाले हैं ये 7 के लिए खास करके, क्योंकि इसके सिवा आगे कुछ भी नहीं है। जो बच्चे ये रिजल्ट को मिस करेंगे आगे मैथ्स को उन्हें छोड़ना है। मैथ छोड़ेगा वो नहीं छोड़ेंगे, मगर मैथ्स जरूर उनके पास से भाग जाएगा। ओके चल अब एक एक का प्रूफ देखेंगे हम। क्या है पहला रिजल्ट? एग्जाम को कैसे आएगा सर? प्रूव दैट dx by a square plus x square, prove that integral of dx by constant square plus variable square is equal to 1 by 8 tan inverse of variable by constant plus c। ओके जब ये प्रूव करो बोल के दिया जाएगा एग्जाम को, तब बच्चों LHS टेकन करना। पहले क्या करना? LHS लेना। आई बात ध्यान में? हाँ सर आ गई। अब ये LHS को हम पूछेंगे तो किसके जैसा इनवर्स डेरिवेटिव दिखता है यार? कैसे क्वेश्चन पूछा हमने? तो किसके जैसा, किसका डेरिवेटिव पार्ट दिखता है? देखो सिंस हम करके दिखा रहे, ddx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस में बच्चों जब जब आएगा डिनोमिनेटर तब tan इनवर्स का डेरिवेटिव, नहीं तो कॉट इनवर्स का भी है। ये दोनों का यूज होता है यहाँ पे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे? x की वैल्यू, ये इंटीग्रल फॉर्म को ये आंसर दिखाने के लिए, प्रूफ लाने के लिए x की वैल्यू a tan थीटा पुट करना है। क्यों पुट करना है? ये बाजू में लिख के रखे हम, क्योंकि जो इंटीग्रल फॉर्म में दिया गया tan इनवर्स का डेरिवेटिव जैसा पार्ट है, खाली डिफरेंस क्या है? ये 1 है, यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर। इसलिए तो हमने tan को ये मल्टीप्लाई करके लिए। बात आई ध्यान में? ये बात याद रखना पड़ेगा। जैसे हम रिमेंबरिंग करके आपको बताना उचित समझा, वही पार्ट आपको एग्जाम में रिमेंबर होना चाहिए। चलो अब क्या करेंगे? जब कभी इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, क्या करना पड़ेगा सर? डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो x का डेरिवेटिव dx, ए एज इट इज, tan का डेरिवेटिव tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, थीटा का डेरिवेटिव d थीटा। खत्म बात। ये वैल्यू पुट अप करेंगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx की वैल्यू, ये dx की वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एज इट इज प्लस x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू a tan थीटा, उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओके चलो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कॉमन निकाला जाए, यहाँ पे 1 बचेगा, a स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ पे tan स्क्वायर बचेगा। खत्म बात। एक एक a मर गया। ओके 1 बाय a कांस्टेंट है, बाहर ले ली।
चलेगा? ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन में जितना भी आता उतना बाहर निकाल देना, हम निकाल दिए। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, याद करो फंडामेंटल आइडेंटिटी है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर, लिख के रखो यहाँ पे जिसे नहीं आता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर रिजेक्टेड, क्या आ गया, आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाय ए इंटीग्रल ऑफ डी थीटा ओनली। ओके, डी का इंटीग्रेशन हम लोग क्या बनाते हैं, एक्स बनाते, वैसे डी थीटा का क्या बनेगा फिर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 बाय ए थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। थीटा किसका, डी थीटा का इंटीग्रेशन। मगर हमारा जो भी रिजल्ट है एक्स और ए में है, आंसर आगे वाला है थीटा में, ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा। क्या करते हैं हम लोग, जहां पे सब्स्टिट्यूशन बनाए, बट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए ले सकते सब्स्टिट्यूशन से। देखो ये मल्टीप्लाई में है, tan के साथ इधर फेंक दो, x बाय ए बनेगा, tan थीटा की वैल्यू x बाय इधर लिख दिए हम, थीटा की वैल्यू रखना है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan को भेज दो, इनवर्स में जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, खत्म बात, यहाँ पे रख दो, r इज इक्वल टू 1 बाय ए, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, खत्म बात, पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। चलो देखिए सेकंड वन लिया जाए। अब सेकंड वन क्या है, सेकंड वन, प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ dx by a square minus x square is equal to 1 by 2a log of in mod of या ब्रैकेट of a plus x by a minus x plus c शो करना है। चल शो करेंगे, LHS is equal to पूरे के पूरे साथ के साथ रिजल्ट में LHS लेना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई बात ध्यान में। ओके, हम क्या करेंगे, हम हमारे दिल से, आपके भी दिल से, आगे की स्टेप 2a बाय 2a लिए तो कुछ इफेक्ट गिरेगा नहीं सर, ये कट जाएगा ना, कुछ इफेक्ट नहीं, यही तो स्टेप मिलेगी। ये क्यों लिए हम, ये न्यूमरेटर का 2a अंदर लेके जाएंगे, कैसे क्या सर, बाहर वाला कैसा रहेगा, 1 बाय 2a आंसर में लाया गया ना, इसलिए तो बना रहे हम। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला 2a अंदर जाके a प्लस ए यानी 2a होता, एग्री है आपको, हाँ सर है, बना सकते ना हम अपन, ये बनाने का एक तरीका है, ये आपके कौन से भी टेक्स्ट में ऐसा क्लियर कट नहीं दिया गया, नहीं समझेगा आप लोगों को, निकाल के देख लो घर पे। ओके, इतना डिटेल नहीं दिया गया, कुछ तो डायरेक्टली ले लिया वहां पे एक एडजस्टमेंट मेथड से। ओके चलो 1 बाय 2a एज इट इज, इतनी बात समझ में आ गई। हम a प्लस ए में x माइनस एक्स प्लस ए और बना देंगे, क्या बनाए सर, क्या बनाए सर, क्या बनाए सर, देखो ना क्या बनाए हम, प्लस एक्स माइनस एक्स यानी 0 हो जाता, कुछ इफेक्ट गिरेगा, a प्लस ए, कुछ भी नहीं गिरेगा। अब क्या करेंगे, x के साथ प्लस ए का एक फैक्टर x प्लस ए और प्लस ए माइनस एक्स का एक फैक्टर, देखो माइनस एक्स है माइनस एक्स, प्लस ए है प्लस ए, ये जो डिनोमिनेटर है इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx एज इट इज। बात आई ध्यान में, हर एक पॉइंट ना पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं हम, कुछ हार्ड नहीं है, खाली ध्यान देना। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर क्या होता, वन टाइम एडिशन होती, सेकंड टाइम
सब्ट्रैक्शन होती, एक बात सेपरेट हो गई, ये इंटीग्रेशन भी सेपरेट करेंगे, प्लस यहां पे भी a माइनस एक्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में वन टाइम एडिशन, सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्शन, इसे भी dx सेपरेट कर दिए, ये 1/2a सभी ब्रैकेट को है इसलिए यहां पे ब्रैकेट बनाएंगे हम। आई बात ध्यान में? हाँ सर। अब इसके बाद x प्लस ए प्लस एक्स बोथ आर सेम, हाँ प्लस में है, क्यों सेम नहीं है? सेम है कि हाँ क्या बच गया यहाँ पे, therefore LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू क्या आया 2a 1/2a इंटीग्रेशन में 1/a माइनस एक्स dx बच गया और प्लस है ये माइनस एक्स ए माइनस एक्स रिजेक्ट होने के बाद क्या बचेगा dx बाय a प्लस एक्स बचेगा। खत्म, बात आई है ध्यान में। अब इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का निकालो, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, a का तो 0 माइनस एक्स का -1, ये न्यूमरेटर में होना था, हमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में जब आता लॉग ऑफ मॉड ऑफ में आता है ना, आंसर तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ में है यार, मॉड में लिखो या ब्रैकेट में लिखो, इसका माइनस हम बाहर भी देंगे अंदर भी देंगे। क्यों माइनस देना चाहिए? क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 आ रहा है -1, इसलिए -1 ऊपर कर दिए, वहां पे नहीं दिया था, माइनस माइनस क्या करना था प्लस, उसका मीनिंग वही तो हो रहा। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम आप क्या निकाल सकते, माइनस बाहर का लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स। आई बात ध्यान में? यहां पे तो a प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 निकलता, ऊपर कुछ भी नहीं है 1 है, डायरेक्टली निकाल सकते लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके चलेगा, हम अलग पेन से मार्जिन दे देंगे। अब क्या करेंगे, ये उल्टा आया हमारा, प्लस लॉग ऑफ का टर्म पहले लिखेंगे हम, ये माइनस वाला टर्म दूसरी बार लिखेंगे, 1/2a log of a plus x minus log of a minus x ब्रैकेट क्लोज प्लस c, log माइनस log सीन्स करो, log of a माइनस log of b क्या आएगा, log of a by b आएगा, इसीलिए 1/2a log of, ये न्यूमरेटर में रहेगा पहला वाला log फंक्शन, ये डिनोमिनेटर में जाएगा a माइनस एक्स। खत्म बात, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, क्या निकालना था यहाँ पे है हमारा रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड इंटीग्रल ऑफ dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस c, हेंस प्रूव्ड। खत्म बात, देख लो, अब मिटाना पड़ेगा, मिटा दे, आपके सामने आते क्वेश्चन नंबर यानी प्रूफ नंबर 3। क्या है थर्ड, प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। खत्म बात। अब देखो प्रूफ क्या बनाएंगे, प्रूफ बनाते समय पहले LHS लेंगे सर, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही मेथड है, 1/2a अंदर x माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बहुत डायरेक्ट स्टेप लिए सर, कुछ नहीं होगा, देखो ना, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा है ना, a प्लस ए 2a है, इधर भी 2a एडजस्टमेंट में लिए कांस्टेंट, एडजस्ट तो कर सकते। चल अब आगे नीचे जो भी डिनोमिनेटर में टर्म आएगा वैसा टर्म बनाओ x माइनस ए का,
देखो अभी x के साथ प्लस ए एक ब्रैकेट, दोनों के अंदर माइनस कॉमन निकालेंगे, x का माइनस निकाल लिए, x प्लस में जाएगा और रहे वाला प्लस ए वह माइनस ए बनेगा। समझ में आ गई बात? ये डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx एज इट इज, खत्म बात। अब क्या करेंगे, 1/2a इंटीग्रल, ये जो पार्ट है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, अपना वन टाइम एडिशन कर दो, सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्शन बना दो, dx एज इट इज, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिए, ये पहले वाले टर्म को माइनस दूसरे वाले टर्म को भी इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, x माइनस ए dx डिवाइडेड बाय में फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, वन टाइम एडिशन सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्शन, ये भी ब्रैकेट क्लोज बना दिए, x प्लस ए उड़ जाएगा, 1/2a, यहाँ पे ब्रैकेट x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 आता, 1 ऊपर रहता ही मल्टीप्लाइड में log ऑफ x माइनस ए, माइनस एज इज, x माइनस ए रिजेक्ट हो जाएगा, x प्लस ए का भी डेरिवेटिव 1 आता, 1 ऊपर रहता न्यूमरेटर में, log ऑफ मॉड ऑफ यानी ब्रैकेट ऑफ फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन खत्म हो चुका, निकालना, इसलिए प्लस सी। लास्ट वन स्टेप क्या बना सकते, 1/2a log दिस वन माइनस log दिस वन, डिवीजन में कर सकते हैं यहाँ पे भी, log ऑफ x माइनस ए न्यूमरेटर में पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट x प्लस ए डिनोमिनेटर में, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, एंड हेंस प्रूव्ड, थर्ड नंबर का प्रूफ। चलो अब फोर्थ नंबर के लिए हमें जाना है, एक एक करके लेना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है, फोर्थ नंबर और सिक्स नंबर पहले लेंगे हम, ये फिफ्थ नंबर ये दोनों के बाद। ऐसा क्यों सर? फोर्थ और फिफ्थ अभी के जैसे सेकंड और थर्ड के जैसा है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। चलो मिटा दे अभी फोर्थ नंबर, फोर्थ की जगह सिक्स लो, सिक्स की जगह फोर्थ लो, ये लास्ट नंबर पे कहां पे भी लिखे तो चलेगा, मगर आपको वो बातें समझ में आना चाहिए, कौन किसके डिपेंड्स पे है, कौन किसके साथ रिलेटेड है। फोर्थ वन रिजल्ट, प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, खत्म बात। देखो आप हम LHS ले लेंगे, लिए, चलो अब क्या करेंगे, एक बात तो है, जो भी अंडर रूट का पार्ट है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते समय अंडर रूट सब्स्टिट्यूशन करना है यार। क्या बताएं सर, क्या बताएं? ये हिंट है, जब कभी अंडर रूट का प्रॉब्लम रहने दो या प्रूफ रहने दो, ये तो प्रूफ है, इन मीन 7 प्रूफ तो है, 7 में से 4 अंडर रूट के, 4 में 2 सब्स्टिट्यूशन, विदाउट अंडर रूट का हमने पहले सब्स्टिट्यूट करके ले लिए, यही तो पार्ट है यहाँ पे। खाली अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या पुट करे थे वहां पे, वही तो पुट करना है प्लस का। ये इंटीग्रेशन जो भी निकालना है किसके डेरिवेटिव के जैसा दिखता है, एक ही है tan और cot, पुट x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ tan थीटा, पुट कर दिए। सर ये अंडर रूट है, वो अंडर रूट नहीं है ना, कोई डरने की बात नहीं है, डरना नहीं, वो जो सिम्टम है, प्रॉपर्टी है, अलजेब्रिक जो दिए वाला है, वो क्या डिपेंड्स करता, tan इनवर्स की प्रॉपर्टी डिपेंड्स करता। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 की जगह खाली ए स्क्वायर दिया, इसलिए हमने tan को मल्टीप्लाइड ए ले ली, कुछ हरकत नहीं, वही प्रूव होगा ना सर। क्या होता देखेंगे, अभी नहीं हो सकता, अंडर रूट है वो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, थीटा करो, चलेगा, संभाल के निकालना।
जो भी करेंगे डी एक्स के बारे में ए एज इट इज tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, खत्म बात। चलो रखो फिर आप वैल्यू पुट अप करो। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, पूरे ध्यान से देखना, रिजल्ट नंबर 4 रिजल्ट नंबर 6 में से मोस्ट VIMP, बाकी सभी मोस्ट VIMP नहीं, खाली IMP, ये दोनों मोस्ट VIMP और 1 2 3 5 और 7 थोड़े से IMP। ओके हाँ, इसमें बात है, थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, अलग सी बात है। चलो dx की जगह क्या रखे, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय अंडर रूट में क्या रखना है, a स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओके चले आप LHS इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर अंडर रूट के बाहर लिए, पहले अंडर रूट के अंदर कॉमन लिए, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, ये बाहर लिए वाला ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर लिए तो क्या निकलेगा, खत्म बात। आई ध्यान में बात, इसलिए अंडर रूट में क्या बचेगा फिर, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर। अभी बताए थे हम, सिंस फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर पुट कर सकते, ए रिजेक्टेड, क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट सेक का डिनोमिनेटर के सेक का उड़ जाएगा, क्या आएगा, यहां पे आगे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ओनली सेक थीटा, स्क्वायर रूट हट गया, एक एक सेक हटा दिए, कौन बच गया इंटीग्रल में, सेक थीटा बच गया, यहां लिखे आप I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। चलो लेक्चर नंबर 4A में हम 4 रिजल्ट दिए, याद करो। सेक का इंटीग्रेशन हमने लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा बनाए थे सर, इसके और में और भी एक है ना रिजल्ट, है ना, वो नहीं चलेगा, यहां पे जो भी आंसर निकाल के दिखाना है ऑलरेडी लॉगरिथमिक में है, इसे ही हम उसे कन्वर्ट करके लॉग में tan ऑफ x/2 प्लस π/4 में बना के दिए थे, कहां पे, लेक्चर नंबर 4A में। अब यहां पे इसके जरिए इसका यूज करके लॉग में तो टर्न करना है, लॉग कहीं को यूज करे फिर दूसरा रिजल्ट नहीं लेना। आगे क्या करेंगे सर, बहुत इजी पार्ट है, यहां से हम tan की वैल्यू पुटिंग से, सब्स्टिट्यूशन से बना सकते, क्या बना सकते, सिंस tan थीटा की वैल्यू x/a, tan की वैल्यू अवेलेबल हो गई, मगर सेक की है क्या, सेक की वैल्यू ही नहीं है यार, आंसर तो हमें अलजेब्रिक लॉगरिथमिक में लाना है, फिर इस सेक को कुछ भी करके, कुछ भी यानी करना है प्रोसेस वही करना, कुछ भी नहीं करना, सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को tan में बदल देंगे, क्यों बदल देंगे सर, tan की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, इन tan को हाथ नहीं लगाएंगे, उसकी वैल्यू रखने आएगी। चलो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ, कैसे बदल दिया, सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में लिए, क्या हो रहा, कुछ बदलाव हो रहा क्या, स्क्वायर रूट उठ जा रहा है, सेक है ऊपर, सेक तो रहता है ना, कुछ नहीं, ये निकाल के फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या रख सकते हैं अभी, I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक निकाल दो अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख सकते, प्लस में आगे tan थीटा भी तो है, लिख दिए पुट, अब tan की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x/a, यहां पे दिखा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिख दो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x/a प्लस c। ओके अब इसे सॉल्व करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले अंडर रूट बाद में बाहर से,
r इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है 1 है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, ऊपर क्रॉस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय ए प्लस सी, खत्म बात। ये एडिशन में है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकेंगे, मगर डिनोमिनेटर का ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्या ए बोल के अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस एक्स बाय ए प्लस सी। पहले देख लो, उधर का मिटाना पड़ेगा, ये रिजल्ट रखेंगे, इतना प्रूव करना है बोल के यहां से यहां तक मिटा देंगे, कुछ काम नहीं है, इसे सिंप्लीफाई करके दिखाना है अच्छी तरह से। ये समझ में आएगा तो 6-1 इजीली लगेगा। ओके चलो देख लिए, यहां से i इज इक्वल टू लॉग एज इट इज, ये नहीं है, ये क्वेश्चन की बात थी, एग्जाम में कैसे आएगा, मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस एक्स बाय ए प्लस सी, ये दोनों की एडिशन करना है, डिनोमिनेटर सेम है, कैसे करेंगे, करो, डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर लिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज, खत्म बात। ओके प्लस सी एज इट इज। ओके अब आगे, ये लॉग न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी अप्लाई करेंगे, सिंस लॉग ऑफ ए बाय बी अप्लाई करें तो ब्रैकेट में क्या होता, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी होता, डिवीजन को अप्लाई करें तो सब्ट्रैक्शन होता लॉग में, है ना, ये डिवीजन है, ये लॉग हम अप्लाई करेंगे, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस में c है, बच्चों यहां पे अंडरलाइन करके दे रहे, लॉग ए कौन है, हम पूछेंगे क्वेश्चन आपको, क्या पूछेंगे, लॉग ए कौन है, अब बोलेंगे सर इसके अंदर x नहीं है यानी ये कांस्टेंट है ना, माइनस कांस्टेंट माइनस में, c कौन है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी एक वैल्यू रहती, एक कांस्टेंट कीमत रहती, एक रियल नंबर वैल्यू रहती, है ना, वैल्यू कीमत, यार कीमत आपको नोन है ना, प्लस में इसकी वैल्यू सी प्लस में सी, इसकी वैल्यू बड़ा सी करेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, सी तो बोलेंगे। एक मेरी आपको समझा के देने की ऐसी हिंट है, देखो सी एक अंक है, लॉग ए भी माइनस अंक है, दोनों के एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो अंक क्या है, क्या अल्फाबेट आएगा, नहीं यार कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए तो बड़ा सी बोल रहे, बड़ा सी कर दिए हमने, लिख दिए। ओके हाँ, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये देख लो पहले, ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इतना लिख दिए, ये अंडर रूट अंडरलाइन करे वाला पार्ट प्लस में बड़ा सी कर दिए, एंड हेंस प्रूव्ड, देख लो पहले है क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये ब्रैकेट उठा के मॉड भी रख सकते, मॉड निकाल के ब्रैकेट भी कर सकते, एंड हेंस प्रूव्ड। तुम बोलेंगे सर आपका x पहले आया, यहाँ पे पहले लिए अंडर रूट, अरे यार ये दो के दो टर्म प्लस में है, आगे पीछे भी कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो अब हम 6-1 लेंगे अभी, ओके देख लिए, मिटा दें, और चलो 6-1, क्यों, फोर्थ और 6, फिफ्थ को नहीं बोलेंगे, हम लेंगे 6-1, प्रूव दैट सेम है, prove that integral of dx divided by under root of variable square minus constant square is equal to log of mod of variable plus given under root structure plus integration constant c, खत्म बात। देख लो आप, प्रूफ करना है, LHS is equal to इंटीग्रल ऑफ dx बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, किसके जैसा दिखता है ये सोच लो, यहाँ पे लिख के देंगे ddx ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x, देखो
1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। सेक इनवर्स का अंडर रूट में वेरिएबल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करो 1 ही होता, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसलिए हम x की वैल्यू a सेक थीटा पुट करेंगे, यहाँ पे लिखी दी। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी पुट कर रहे सर ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये डेरिवेटिव हमारे आंखों में गुस्से वाले है, डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव। इसलिए हमें जब भी समझ में आएगा इंटीग्रल फॉर्म देखे बराबर, आपको भी समझ में आना चाहिए। आज से समझेगा, हाँ सर पक्का समझेगा। इसे डिराइव कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा या x करो, dx इज इक्वल टू a एज इट इज सेक का डेरिवेटिव सेक इनटू tan थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा इधर आएगा बाय डी थीटा, वो डिनोमिनेटर का उधर फेंक देंगे, वही मीनिंग होगी। अब ये वैल्यू पुट अप करेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू dx की वैल्यू a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा न्यूमरेटर में रख दी हमने, अंडर रूट डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर कॉमन निकाल लो, ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में ए बाहर लिए, अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 यानी फंडामेंटल आइडेंटिटी tan स्क्वायर, tan का स्क्वायर रूट हटा दिए, क्या आ गया है यहाँ पे, चल ए भी उड़ गया, यहाँ पे सेक थीटा tan थीटा डी थीटा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ओनली स्क्वायर रूट हट गए वाला है, ओनली tan थीटा tan रिजेक्ट, क्या बच गया और इंटीग्रल में सेक थीटा डी थीटा। सेक का इंटीग्रेशन क्या आएगा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, खत्म बात। यहां पे हम मार्जिन देंगे, अभी इसे सॉल्व करेंगे। सेक की वैल्यू हमारे पास हो सकती है, सिंस सेक थीटा की वैल्यू x बाय a होती ना, a मल्टीप्लाइड में का x की तरफ भेज दिए, सेक थीटा की वैल्यू अवेलेबल है, मगर किसकी नहीं है, tan की भी तो हो ना, रख दो यहाँ पे, क्या रखना है, log ऑफ मॉड ऑफ सेक एज इट इज, इसे जानबूझ के स्क्वायर रूट में डालेंगे, क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा, किसी का tan का स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दिया हमने स्क्वायर। आगे फंडामेंटल आइडेंटिटी पुट करना है, tan की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस, बहुत सारे 1 माइनस बोलते यार, हम भी बोले थे अभी, कैसा हो रहा सर, नहीं हम आपका ओपिनियन बताना चाहते हैं। लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ थीटा प्लस अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, खत्म बात, राइट। हाँ सर चलो अब क्या पुट करेंगे, पुट सेक थीटा इज इक्वल टू x by a, राइट, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू log एज इट इज सेक की वैल्यू x by a प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस सी, मॉड लिखो या ब्रैकेट लिखो चलेगा, कोई नहीं बोलेगा ए रॉन्ग है, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। ओके तो चलो अब क्या करना है, LHS एज इट इज log ऑफ मॉड ऑफ x बाय a प्लस ये 1 का डिनोमिनेटर क्या रखेंगे, 1, कंप्लीट कर लो सब्ट्रैक्शन, a स्क्वायर 1 जा a स्क्वायर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, ये न्यूमरेटर में क्रॉस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी, आगे भी तो करना पड़ेगा, ये अंडर रूट न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्शन होने की वजह से नहीं निकलेगा, मगर निकलेगा किसका, डिनोमिनेटर का। चलो एक स्टेप लिखेंगे हम,
LHS is equal to log of mod of x by a plus under root of x square minus a square by a only plus c। चलो यहां तक देख लो, हमें इधर बाजू का मिटाना है, ऊपर का क्वेश्चन नहीं मिटाएंगे हम, नीचे का मिटाएंगे। चलो मिटाया जाए। ओके, ये एडिशन कंप्लीट करेंगे। Therefore LHS is equal to log of, ये आंसर है इधर। ओके, समझ में आएगी सर बात? इतनी सी बात बार बार बताते यार, हम 12th क्लास के भी तो है। हाँ, कभी कभी भूलते हैं आप लोग, छोटे बन जाते। डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से एक लिए तो ऊपर ऊपर की एडिशन बनेगी, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, खत्म बात, प्लस सी। ये लॉग मॉडुलस में घुसा देंगे, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, सेपरेशन होगा। Therefore LHS is equal to log of x plus under root of x square minus a square, माइनस में ये डिनोमिनेटर को log of a प्लस सी। ये सारा क्या है? ये सारा कांस्टेंट है ना? माइनस लॉग ऑफ ए भी कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, दोनों की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? मोटा सी, बड़ा सी, यानी इसे कैपिटल सी बोलेंगे या कांस्टेंट बोलो। When we may combine these two terms together, then we will get any constant value. So that's why we may call that is the capital C. Therefore, what we may understand from the last one step of this one result, log of bracket x plus under root of x square minus a square plus c is the collectively part of these two terms to constant and hence proof। देख लो आया क्या हमारा प्रूफ? यस, log x plus under root x square minus a square, log x plus under root x square minus a square plus c, खत्म। चलो अभी हम 5th वन देखेंगे, लास्ट में 7th वन। ओके, चलो मिटा दें। आप देखो 5th वन सॉल्व करते समय 5th वन प्रूव दैट, एग्जाम को आने वाला क्वेश्चन इस टाइप में रहेगा, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, खत्म बात। अब क्या करें? LHS लिए सर, ले लिए LHS, क्या दिखता है सर? ये भी तो अंडर रूट में है, इसका इनवर्स का पार्ट पहले डिटेक्ट करना है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 की जगह ए स्क्वायर है, खत्म बात। यानी कि इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या पुट करना चाहेंगे? एक कॉस पुट करे तो भी चलेगा, ए साइन पुट करे तो भी चलेगा। बात आई ध्यान में? इसकी वजह से सिंस, ये बात आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव में पढ़ाए थे हम। x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? a टाइम्स ऑफ साइन थीटा, यानी a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना भी पड़ेगा। थीटा करो x करो चलेगा, dx a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा d थीटा, dx की वैल्यू इतनी आई। Therefore LHS is equal to dx की वैल्यू a cos थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अंडर रूट में a स्क्वायर है, बाहर निकाल दो, क्या आएगा बाहर? a cos थीटा d थीटा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में a रहेगा, अंडर रूट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकलेगा ना बाहर a स्क्वायर का, यहाँ पे साइन स्क्वायर। ये तो फंडामेंटल आइडेंटिटी है। क्या आएगी फंडामेंटल आइडेंटिटी? a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय ए उड़ा देंगे, नहीं लिखेंगे, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर, स्क्वायर रूट
उड़ा दिए। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos थीटा कैंसल हो गया। LHS इज इक्वल टू क्या बात है, d थीटा बात है। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। थीटा में आंसर नहीं चलेगा, थीटा की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से। ये है हमारा LHS मिलने वाला। अब बट बोल के साइन थीटा की वैल्यू पहले बनाओ। एक ये मल्टीप्लाइड में का x के डिनोमिनेटर में जाएगा। देयरफॉर थीटा की वैल्यू साइन को भी फेंक दो उधर राइट हैंड की तरफ, साइन इनवर्स बनेगा सर, राइट, पुटअप कर दो। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट और हैंस प्रूफ। देख लो लास्ट वन रिजल्ट है, हमें लेना है, मिटा दे अभी, देख लिए। चलो 7th one, prove that integral of dx divided by x under root of x square minus a square is equal to 1 by a sec inverse of x by a plus c। प्रूव करना है, देखेंगे। चलो 7 के 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करें, पहले LHS लिए dx by x under root of x square minus a square, पुट क्या करना है, यही तो पुट करना है। सेक का तो रिजल्ट है, अभी करके दिखाए थे जस्ट। इसके पहले हम ये रिजल्ट में 6th one में ओके क्या था, सेक इनवर्स ऑफ x 1 by x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस, ये सही तो है, इसलिए पुट x इज इक्वल टू a सेक थीटा। पुट करने के बाद डेरिवेटिव निकालना ही कंपलसरी है। थीटा करो विद रिस्पेक्ट टू x करो चलेगा। dx इज इक्वल टू a सेक थीटा टैन थीटा, किसका डेरिवेटिव हो गया, सेक का, थीटा का डेरिवेटिव d थीटा। चलो dx को निकाल के हमारे फंक्शन में से a सेक थीटा टैन थीटा d थीटा पुट कर सकते। LHS इज इक्वल टू a सेक थीटा टैन थीटा d थीटा रख दिए हमने, डिनोमिनेटर x की वैल्यू a सेक थीटा अंडर रूट x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है ना, माइनस a स्क्वायर। ओके a कैंसल, सेक सेक कैंसल। LHS इज इक्वल टू टैन थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर अंडर रूट के बाहर बुला लो, a आएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 आएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 यानी दैट इज टैन स्क्वायर, फंडामेंटल, राइट। स्क्वायर स्क्वायर रूट टैन का हट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ टैन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ये एज इट इज, टैन का स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाने के बाद टैन बचेगा, टैन टैन भी उड़ जाएगा, क्या आ गया, therefore LHS is equal to 1 by a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए। इंटीग्रेशन में कौन है, d थीटा ओनली, रख दो थीटा की वैल्यू 1 by a d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, थीटा अच्छा निकालो, बाजू में ये भी है, थीटा बहुत सारे बच्चों का ए जैसे निकाल दे, नहीं निकालना है यार, अच्छा सा निकालना, ओके। बट थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली ले सकते हैं हम, सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाई, रख दो यहाँ पे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू ये 1 बाय ए, थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी एंड हेंस प्रूव्ड। देख लो पहले, देख लिए। चलो आज हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करना है, क्योंकि हमारे रिजल्ट खत्म हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, करना ही करना है। एक रिजल्ट एग्जाम को आने वाला है,
हम लाइव पीरियड में लेके आप लोगों से करके लेने वाले हैं। नहीं करेंगे इसके डिपेंड्स पे एक भी प्रॉब्लम आगे जितने भी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा टॉपिक है यार, 2-2.5 महीने तो चलेगा। हाँ बहुत बड़ा है, ये इंडेफिनाइट चला है, इसके बाद डेफिनाइट है, उसमें भी तो यही है, और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट है, उसमें भी यही रहने वाला है। ये तो बेसिक है इंडेफिनाइट यानी, ओके, नॉट अ डेफिनाइट, ओके। अब इसके बाद डेफिनाइट, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंटीग्रेशन का मेन पार्ट चालू हुए वाला है, सब लोग एक करके आओ, बहुत बार लिख के देखना, बहुत इजी मेथड से पढ़ा दिया हमने, हर एक बच्चे को आएगा जरूर। ध्यान से देखो, जहां पे नहीं समझ में आ रहा, ऐसी जो भी बात है वो कमेंट्स में लिख दो, हम बार से बताएंगे आप लोगों को फोन करके या लाइव में लेके, ओके। कल तक के लेक्चर तक बाय बाय, टाटा।